जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। मीनाक्षी, कल प्रधानमंत्री देश के सामने आए, देश को संबोधित किया। लॉकडाउन 3 के आखिरी चरण से पहले ही उन्होंने देश को साफ संकेत दे दिए कि लॉकडाउन 4 आगे होगा और इसको लेकर उन्हें कई बड़े ऐलान किए। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया और ये तय कर दिया कि अब कोरोना संकट के साथ ही कारोबार भी चलेंगे और इसी हालात में अब आगे बढ़ना होगा। आपको ये बता दें कि पैकेज का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन अब सबकी निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर हैं, जो आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। पूरे पैकेज का ब्लूप्रिंट जारी किया जाएगा और पूरी डिटेल सामने आएगी कि कहां और कैसे किन सेक्टर्स को इस राहत पैकेज से फायदा पहुंचेगा। आपको बता दें कि पहले ही राहत पैकेज बजट का हिस्सा है और बजट में इसका प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही आज 4 बजे पूरी डिटेल सामने आएगी। जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। जिस संदेश पर पूरे देश की निगाहें थी, वो 20 लाख करोड़ के विशाल पैकेज के तौर पर सामने आया। इस ऐलान के साथ ही पीएम मोदी ने तय कर दिया है कि लॉकडाउन में बंद अर्थव्यवस्था के बंद दरवाजे खोलने का वक्त आ गया है। मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। ये पैकेज कितना बड़ा है, जरा इसे भी समझ लीजिए। 20 लाख करोड़ देश की जीडीपी का करीब 10% है। 2020-21 के सालाना बजट का करीब 66% है। महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के सालाना बजट का करीब 4 गुना है। देश रक्षा बजट का करीब 6 गुना है। देश के स्वास्थ्य बजट का करीब 30 गुना है। पाकिस्तान के सालाना बजट का करीब 6 गुना है। मोदी सरकार ने इस उम्मीद में इतने बड़े पैकेज की संजीवनी दी है कि इससे लॉकडाउन के बुरे असर और निराशा से इकोनॉमी बाहर निकल पाएगी। जाहिर है, मोदी सरकार ने तय कर लिया है कि लॉकडाउन का अनुशासन और अर्थव्यवस्था का संचालन दोनों साथ साथ आगे बढ़ेंगे। लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं, उनके आधार पर लॉकडाउन 4, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। लॉकडाउन 4 का पूरा चेहरा तो धीरे धीरे ही सामने आएगा। ज्यादा दारोमदार राज्यों पर है कि वो लॉकडाउन को क्या रंगत देते हैं। आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी के ऐलान को इकोनॉमी में जान भरने वाला फैसला बताया है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि जो फैसला प्रधानमंत्री ने किया, लॉकडाउन वो एक मजबूरी थी, लेकिन अब अर्थव्यवस्था को तेजी से मजबूती देने की जरूरत है। श्री नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्र के नाम अपने संदेश में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश में विकास को गति देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष एवं ऐतिहासिक पैकेज की घोषणा की है। यह पैकेज देश की जीडीपी के
लगभग 10% के बराबर यह पैकेज है। यह पैकेज केवल कोविड-19 से लड़ने का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह देश को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने वाला है। कोविड की त्रासदी के वैश्विक संकट से जीवटता के साथ निर्णायक लड़ाई लड़ रहे समग्र राष्ट्र के विकास एवं देशवासियों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री जी इस संकल्पबद्ध कदम की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के जरिए देश के विभिन्न वर्गों एवं आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को मजबूती दी जा सकेगी। 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज कोरोना से उत्पन्न संकट के बावजूद 2020 में देश के विकास यात्रा को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में देश के गरीबों, मजदूरों और मध्यम व लघु उद्योगों के विशेष ध्यान रखा गया है। मीनाक्षी, सभी ने तस्वीरें देखी हैं मजदूरों की सड़क पर, किस तरीके से वो पैदल पलायन कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अब उनकी सुध ली है, कहा है मजदूरों को लेकर सरकार कुछ करे। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए इंतजाम करें। आज भारत माता रो रही है क्योंकि भारत माता के करोड़ों बच्चे, बेटे बेटियां सड़कों पे हजारों किलोमीटर चल रहे हैं, भूखे प्यासे चल रहे हैं। मैं सरकार से विनती करता हूं, इनको आप घर पहुंचाइए, इनके बैंक अकाउंट में पैसा डालिए और इनके रोजगार के लिए स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री को आप एक जल्दी से जल्दी पैकेज दीजिए। से आम यात्रियों के लिए शुरू हुई ट्रेन आज अपनी मंजिल तक पहुंचने लगी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आज 4 ट्रेनें पहुंची हैं। करीब 50 दिन के बाद शुरू हुई रेल यात्रा ने जहां तहां फंसे कई लोगों को राहत की सांस दी। हालांकि स्टेशन पर उतरने के बाद घरों तक पहुंचने के लिए इन लोगों को एक और जंग लड़नी पड़ी। वीरान और खामोश पड़े स्टेशनों में फिर से जिंदगी की चहक सुनाई देने लगी। करीब 50 दिन बाद मंगलवार को दौड़ी चंद रेलगाड़ियों ने 130 करोड़ लोगों को ये भरोसा दिलाया कि जिंदगी रुकेगी नहीं, थमेगी नहीं, चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए। कल जिन ट्रेनों ने सफर शुरू किया था उनमें से कई आज मंजिल तक पहुंच गईं। नई दिल्ली स्टेशन पर सुबह से ट्रेनों के पहुंचने की उद्घोषणा होने लगी और थोड़ी देर बाद वापसी की खुशी से सराबोर कई चेहरे ट्रेनों से उतरते दिखाई देने लगे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, भारतीय रेल अब पटरियों पर दौड़ने लगी है। इस वक्त मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं और एक के बाद एक पहले मुंबई, राजस्थान, बिहार से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेन है वो रुकी है। यात्री अगर आप देखें यहाँ पर तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर यात्री काफी संख्या में खड़े हैं। ये अलग अलग जगहों से आए हैं। ट्रेन चलने लगी है तो रिलैक्स। बहुत ज्यादा फंसे हुए लोग वापस आए हैं। आप लोग कहाँ से आए? पटना। कब से फंसे हुए थे? वापस फंसे हुए 2 महीने हो गए, 50 दिन। तो आप क्या महसूस कर रहे हैं? अरे सर घर आ गए। हालांकि कई लोगों के लिए खुशियों की अभी तक सिर्फ पहली किश्त आई है। अहमदाबाद की ट्रेन से दिल्ली स्टेशन पर उतरे आईटी इंजीनियरों को पटना जाना है। दिल्ली से आगे की टिकट का अभी इंतजाम करना बाकी है। तब तक दिल्ली में कहां रहेंगे, क्या करेंगे, कुछ पता नहीं। Government might think about this point and just make some cab availability, at least for the people who are migrating from another city or another state. जैसे गवर्नमेंट की दूसरे स्टेट से दिल्ली में ले आ रही है हमें, ठीक है, दैट्स वेरी गुड कि हमें यहाँ दिल्ली में ले आया जा रहा है। बट यहाँ से भी लोगों को आगे जाना है तो उसके लिए टिकट अवेलेबिलिटी नहीं है तो लोग जाएंगे कैसे? नेक्स्ट 7 डेज के लिए टिकट अवेलेबल नहीं है तो गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए। जो भी यहाँ पर आ रहा है वो यही पूछ रहा है कि हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन तो पहुँच गए लेकिन यहाँ से घर कैसे जाएं? इनमें लोग ऐसे भी हैं जो दिल्ली में रहते हैं, जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अपने घर तक नहीं जा पा रहे। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको दिल्ली से बाहर आगे और जगह जाना है लेकिन कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई इंतजामात नहीं है। बड़े शहरों के अलावा ट्रेनों के रूट में पड़ने वाले कुछ स्टेशनों पर भी यात्रियों को चढ़ाया और उतारा जा रहा है। पटना से दिल्ली जा रही ट्रेन में दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से भी 298 यात्री सवार हुए। सभी की स्क्रीनिंग के बाद इन्हें ट्रेन पर चढ़ने की इजाजत मिली। ट्रेनों की आवाजाही दूसरे दिन भी शुरू हो चुकी है। बेंगलुरु से दिल्ली और भुवनेश्वर से दिल्ली के लिए ट्रेनें रवाना हो चुकी हैं और इसी के साथ मुसीबत में फंसे हजारों लोगों को राहत मिलने वाली है। उम्मीदें यही है कि ट्रेनों की आवाजाही पूरे देश में दोबारा शुरू हो पाएगी और महामारी पर काबू पाकर देश के लोगों की जिंदगी पटरी पर लौटेगी। दिल्ली से अरविंद ओझा और अनीशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो।
तो देश भर में अभी तक 550 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं। इसके बावजूद मजदूर और कामगार अब भी सड़क पर पैदल चलने को मजबूर है। मीनाक्षी, देश के कोने कोने से लोग अपने घरों के लिए पैदल सफर पर निकले और इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई वो सभी सरकारों पर उनकी जिम्मेदारियों को लेकर सवाल खड़े करते हैं कि किस तरह से इन जिम्मेदारियों को निभाने में सरकार नाकाम रही है। भोपाल विदिशा बाईपास पर मजदूरों की भीड़ जमा है। पैदल चलते चलते ये लोग थक जाते हैं तो गाड़ियों के इंतजार के बहाने इस उम्मीद के साथ थकान मिटा लेते हैं। एमपी के सीएम शिवराज सिंह इनके लिए कुछ न कुछ तो जरूर सोच रहे होंगे। हमारी कोशिश है कि मेरा कोई मजदूर भाई बहन किसी भी प्रांत का हो वो पैदल ना चले, उसको अपने गंतव्य तक पहुंचाने की हम कोशिश करें। ये काम हमने प्रारंभ किया है। मैं प्रदेश की जनता से भी अपील करता हूं कि सरकार प्रशासन तो अपने स्तर पर प्रयास कर ही रहा है। जो मजदूर भाई बहन कहीं दिख जाए तो उनको भूखा ना रहने दें। साधनों की व्यवस्था भी हम कर ही रहे हैं। मई की दोपहर में अजमेर और जोधपुर के बीच तपती सड़क पर ये मजदूर घर का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अफसरों और सरकारी राहत का यहाँ दूर दूर तक पता नहीं है। ऐसे में एक अनजान ट्रक ड्राइवर इन बेबसों का तारनहार बनकर आया। हमने देखा कि ये प्रवासी मजदूर ट्रकों पर बैठकर आगे की ओर यात्रा कर रहे हैं। जब सरकार विफल हो गई तो लॉकडाउन में फंसे इन मजदूरों ने खुद ही पहले पैदल रास्ता शुरू किया। पैदल सफर में थक गए तो जो कुछ पैसा बचा था उससे साइकिल खरीद ली। जब साइकिल भी राजस्थान की इस तपती गर्मी में काम न आई तो मदद मांगी और ऐसे न जाने कितने ट्रक वाले हैं जो इन हाईवे पर चलते हैं और इंसानियत दिखाते हुए उन्हें सहारा तो दे दिया कि कुछ दूर तक छोड़ दें, लेकिन जिंदगी यहाँ खतरे में है। ये जिस तरीके से यहाँ बैठते हैं कि ये ट्रक बैठने की जगह नहीं है। मुंबई से ट्रक में सवार 5 दिनों के सफर के बाद ये लोग लखनऊ पहुंचे। लखनऊ से एक पिकअप में सवार होकर बेहाल हालत में अपने घर हरदोई पहुंचे। इनमें से एक गर्भवती भी थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग कई घंटों तक इनके क्वारंटीन का इंतजाम तक नहीं कर पाया। ऐसी हजारों दास्तानें हैं अपने शहर में। जिस सड़क पर भी आप नजर डालेंगे बेबस और मजदूर लोगों की टोली हाथों में सामान और छोटे छोटे बच्चों को उठाए जाने किस मंजिल की ओर बढ़ती दिखाई दे जाएगी। इनमें से हर कोई किस्मत वाला नहीं है। कुछ लोगों का सफर रास्ते में ही खत्म हो जाता है। ये हाल तब है जब 575 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं। इनमें से 463 ट्रेनें अपनी मंजिल तक भी पहुंच चुकी हैं, जबकि 112 ट्रेनें रास्ते में हैं और अभी तक 6.8 लाख लोग इन ट्रेनों में सफर कर चुके हैं। लेकिन गरीबों और मजदूरों की तादाद के आगे सारे इंतजाम नाकाफी हैं। लेकिन फिर भी ये सवाल है कि क्या सरकारों को अपने देश की जमीनी हकीकत पता नहीं थी? तनुश्री पांडे के साथ। तो मीनाक्षी, ऐसे मुश्किल हालात में फंसे मजदूर आपा भी खो रहे हैं, परेशान हैं। लेकिन कल लुधियाना में मजदूर सड़क पर उतर आए। पुलिस के साथ इनकी भिड़ंत हो गई, हाथापाई तक नौबत आ गई। और ऐसी ही तस्वीरें सूरत में पहले भी दिखी हैं। कई बार भिड़ंत वहां पर हुई है। कल यहां पर फंसे प्रवासी मजदूर फिर से रेल की पटरियों पर उतर गए। जमकर हो हंगामा, नारेबाजी और फिर देखते ही देखते भीड़ बेकाबू हो गई। फौरन ही पुलिस ने मोर्चा संभाला। मजदूरों पर लाठी। सैकड़ों श्रमिकों की भीड़ लुधियाना जालंधर हाईवे पर इकट्ठा थी। हाईवे जाम कर मजदूर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, घर भेजे जाने की मांग कर रहे थे। 80 श्रमिकों में जबरदस्त नाराजगी थी। आरोप ये कि स्थानीय प्रशासन की तरफ से ट्रेन चलने का संदेश तो मिलता है, लेकिन जब मजदूर सामान सहित स्टेशन पहुंचते हैं तो उन्हें पुलिस डंडे मारकर भगा देती है। हम लोग घर जाना चाहते हैं, ना तो खाने पीने के लिए कोई सामान है, कुछ नहीं, पैसे उसके लिए कुछ नहीं है हम लोग के पास। हम मजदूर काफी परेशान हैं और हम लोग के पास कोई पैसा नहीं है। हम लोग घर जाना चाहते हैं सर, हम लोग यहाँ से परेशान हो गए हैं। तो गए थे 2-3 बंदे गांव का, तो उन लोगों को लौटा दिया, बोला जाओ फुल हो गए ट्रेन। अच्छा, रोज ऐसे हो रहा है? ऐसे हो रहे हैं रोज। जहां मजदूरों और पुलिस के बीच भिड़ंत की तस्वीर कई बार देखी गई, वहां फिर मजदूर रेलवे पटरी पर उतर आए। पोस्टरों में लिखा था, हमें गांव जाना है। कुछ प्रवासी मजदूर ट्रेन के जरिए वापस लौटने में कामयाब हो रहे हैं, कुछ की कोई सुनने वाला नहीं। एक दूसरे को मदद से गुजर बसर हो रहा है। कोरोना संक्रमण का खतरा अलग से सताए हुए है।
बचे हुए पैसे खत्म हो रहे हैं, मालिकों ने अपने हाल पर छोड़ दिया है। ऐसे में जरूरी है कि पहले से वक्त से मार खाए श्रमिकों के साथ थोड़ी सहानुभूति रखी जाए। लुधियाना से मुनीश अत्रे के साथ आज तक ब्यूरो। तो हमने देखा किस तरह से देश के तमाम हिस्सों से मजदूरों की बेसब्री की इसी तरह की तस्वीरें आ रही हैं। यूपी के मुरादाबाद में मंगलवार को 400 से ज्यादा मजदूर सड़क पर उतर आए। मजदूरों का ये कहना है कि वो जल्द से जल्द अपने घर लौटना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए इंतजाम नहीं हो पा रहे। तो कहीं पर बेबसी दिखाई देती है, तो कहीं पर तकलीफ में मजदूरों का पूरा परिवार नजर आता है। मुरादाबाद की सड़कों पर कतार से बैठे ये लोग बिहार के प्रवासी मजदूर हैं। कई दिनों की कोशिश के बाद भी जब घर जाने का इंतजाम नहीं हो पाया तो लॉकडाउन तोड़कर सड़कों पर आ गए। 483 मजदूरों को अचानक इस तरह सड़कों पर देख पुलिस के होश उड़ गए, क्योंकि जिस असालतपुरा इलाके में मजदूर सड़कों पर आए थे वो मुरादाबाद का हॉटस्पॉट इलाका है। हालांकि अच्छी बात ये रही कि पुलिस के निर्देशों का पालन करते हुए एक दूसरे से दूरी बनाकर सड़क मुझे 10 नंबर दिया था, अब तक मुझे कोई सुनवाई नहीं हो रहा। डीएम साहब के दस्तखत थे उसमें। मजदूरों के मुताबिक उनकी हालत बेहद खस्ता है, उन्हें तुरंत घर भेजने का इंतजाम होना चाहिए। परेशान हाल है, सब मजदूरी कर रहे हैं, इस वजह से सब बाहर को निकल रहे हैं। हमारे लोगों को कोई मदद नहीं मिल रहे हैं, इस वजह से सब लोग हम बाहर निकले। कितने लोग हो आप? हम लोग यहाँ पे 483 आदमी है सर। क्या कर देते हैं यहाँ पे? सब मकान के काम, कोई रिक्शा चलाने वाला, ऐसे मजदूर आदमी है सर। सब बिहार के? सब बिहार के हैं, एक ही जिले पूर्णिया जिले के हैं इसमें। अधिकारियों का कहना है कि मजदूरों को घर भेजने को लेकर बिहार सरकार से बात हो रही है। वहां से निर्देश आने के बाद ही इन्हें वापस भेजने का फैसला होगा। अभी हाल फिलहाल में चूंकि असालतपुरा हॉटस्पॉट है, तो असालतपुरा से किसी भी व्यक्ति को बाहर जाने की फिलहाल अनुमति नहीं है जब तक कि हॉटस्पॉट रहेगा। दूसरा इसमें यह भी है कि वहाँ बिहार सरकार के साथ संपर्क स्थापित करने का लगातार जो है प्रयास चल रहा है। जैसे ही वहाँ से सहमति मिलेगी और इनके जाने की व्यवस्था फिर बिहार के लिए कर दी जाएगी। प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए लगातार ट्रेन चलाई जा रही है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर यही लगता है कि सारे इंतजाम। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने का सिलसिला अब भी जारी है। कल मलेशिया से 225 यात्री मुंबई पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं दोहा से स्पेशल फ्लाइट तिरुवनंतपुरम पहुंची, जबकि सिंगापुर से 138 मुसाफिरों को लेकर विमान कोच्चि एयरपोर्ट भी पहुंचा। तिरुवनंतपुरम की तस्वीरें जहां पर अपने स्वदेश वापसी कर रहे लोग और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और स्क्रीनिंग जैसे तमाम नियमों का पालन किया जा रहा है। तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं ताकि संक्रमण वाला कोई भी व्यक्ति देश में दाखिल ना हो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।